बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा पंजाब बोर्ड 2025 की जो न्यू बुक आई है क्लास फर्स्ट ईयर की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पहुँच सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई x and y if हमने यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू मालूम करनी है। हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है एक्स प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो क्वेश्चन इजी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ में एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है जो कि रियल होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट, और इस पूरी वैल्यू पे क्या आ जाएगा जनाब, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट डाउन होगा, हमारे पास जो चीज़ बचेगी एक्स प्लस वाई आयोटा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 प्लस 60 आयोटा और ये स्क्वायर रूट आ गया। अब फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा मेन मकसद यहाँ पे है जनाब, नो वी हैव टू फाइंड 25 प्लस 60 आयोटा। अब ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करना है। तो लेट करें आप a प्लस आयोटा बी इक्वल कर लेते हैं 25 प्लस 60 आयोटा और ये स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फर्ज करें आप यहाँ पे लिखें लेट z इक्वल, हमारे पास है 25 प्लस 60 आयोटा। यहाँ आप इसके बाद यहाँ पहले लिख लें लेट z, ये z हमारे पास ये था। तो देयरफॉर यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, z का मान लूँगा। तो z हमारे पास ये चीज़ है, तो z का मान लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर और ये हमारे पास स्क्वायर रूट। जब भी मान लेते हैं तो मान लेने के बाद हमारे पास रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है। इसका अगर मान लें तो रियल ये है, इमेजिनरी ये है, तो दोनों का स्क्वायर दे दिया। तो देयरफॉर हमारे पास 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये हमारे पास 60 का स्क्वायर होता है 3600। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ कि जब भी हम मान लेते हैं तो यहाँ पे रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आता है। तो ये चीज़ मैंने अप्लाई यहाँ पे किया। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट सी की वैल्यू आ जाएगी 4225 और ये स्क्वायर रूट किसका होता है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट होता है जनाब 65 का। तो z मॉड हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया एज, या आप लिख लें वी आर रेडी प्रूव दैट वी आर रेडी प्रूव
क्या प्रूव हम कर चुके हैं पीछे, पी प्लस एयोटा क्यू इक्वल होता है जनाब ए प्लस एयोटा बी के। तो हमें पता है पी प्लस एयोटा क्यू की वैल्यू क्या होती है। हम ये इधर लेके आते हैं ए प्लस एयोटा बी का स्क्वायर रूट, और ये चीज़ इधर अगर मैं ले जाऊँ तो ये हमारे पास इक्वल किसकी होता है, ये आप पीछे प्रूफ कर चुके हैं। एग्जाम्पल जाके देखें उसमें प्रूफ है पी प्लस एयोटा क्यू इक्वल होता है हमारे पास प्लस माइनस जी मॉड प्लस ए, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये मैं इसे मेंशन करता हूँ थोड़ा, फार्मूला है प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉड प्लस ए डिवाइडेड बाई जी, और आयोटा बी डिवाइडेड बाई बी का मॉड, और स्क्वायर रूट जी का स्क्वायर रूट माइनस ए डिवाइडेड बाई जी। ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू मालूम करके इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ए और बी की और जी की हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे पुट लिख दें आप, पुट वैल्यू ऑफ जी, जी क्या है 65, ए की वैल्यू यहाँ पे 25 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 60 है। तो इस फार्मूले में सारी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें और पुट कर दें। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे जनाब तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये वैल्यू आएंगी। अब देखें ए प्लस आयोटा बी किसकी इक्वल हमने रखा था, अगर आप अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ए प्लस आयोटा बी इस वैल्यू के बराबर था। देखें लेट मैंने किया था ए प्लस आयोटा बी इसके बराबर है, मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 25 प्लस 60 आयोटा और ये आ गया जनाब स्क्वायर रूट। फर्दर सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस जी मॉड किसकी इक्वल था 65 की इक्वल था, उसमें एक बार ए की वैल्यू प्लस कर दें, ये हमारे पास 25 था, और ये स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय जी हमारे पास यहाँ पे, सॉरी ये 2 था, जी नहीं है 2 है, तो ये भी हमारे पास 2 ही है फार्मूले में, तो ये 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्लस आएगा फार्मूले में, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस आयोटा एज इट इज बी किसकी इक्वल था, वो 60 के इक्वल था, डिवाइड बाय 60 का मॉड और स्क्वायर रूट 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फाइनल टर्म आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 60, ये 60 से क्या हो गया कट गया। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ इसका नेक्स्ट पार्ट में लिख देता हूँ, इसी जगह पे सॉल्व हो जाएगा आई होप। तो हमारे पास 25 को इसमें ऐड करें तो प्लस माइनस 90 स्क्वायर रूट पर है 90/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आयोटा ओनली बचेगा क्योंकि ये वाली 60 ख़त्म हो गया। 65 में से सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 40/2 बचेगा, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास प्लस माइनस 45 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 20 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 45 का स्क्वायर रूट हमें पता है, वो हमारे पास होता है 9 × 5, और ये प्लस माइनस साथ ऐसी है, प्लस आयोटा 4 × 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, और ये चीज़ 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 45, तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 3, और 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे आयोटा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका फाइनल।
सिंप्लीफाई फॉर्म में यहाँ पे अगर लिखें तो आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 आयोटा और स्क्वायर रूट 5 है, क्योंकि 4 का 2 आंसर आता है, स्क्वायर रूट का आयोटा और 5 आ गया। अब ये हिस्सा यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हिस्सा मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ और अब नेक्स्ट पार्ट इसके नीचे सॉल्व कर दूंगा मैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम जानते हैं इस जगह के बाद एज फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम जानते हैं कि ये वाला हिस्सा जो था ये चल रहा था, साथ ये वाला इसके इक्वल का हिस्सा ये था। एज हम जानते हैं कि 25 प्लस 60 आयोटा, ये सारी वैल्यू मैं दोबारा लिख देता हूँ, इक्वल है, बल्कि ये चीज़ साथ चल रही थी, ये इक्वल है प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 आयोटा और स्क्वायर रूट 5 के। अब देखें ये सारी चीज़ किसकी इक्वल थी, तो ये इसकी इक्वल थी। सो देयरफॉर हम लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 5। फर्दर सिंप्लीफाई करें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट x इसके साथ कंपेयर होगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कंपेयर होगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ये हमारा आंसर था। इसने क्वेश्चन में बोला था कि आपने x और y की वैल्यू मालूम करनी है जो कि रियल हो, तो ये चीज़ हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट करके ये वैल्यू रियल इसका आंसर है। तो दोनों पार्ट मैंने मेंशन कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं सेम टू सेम इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। तो चलिए जनाब, ये जी हमारे पास आ चुका है और ये हमने प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है तो लिख लेते हैं टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जी का मॉड फाइंड करना है और फिर हमने फाइंड करना है कि ए प्लस आयोटा बी, ये भी फाइंड करना है। तो चलिए जनाब जी का मॉड ले लेते हैं। जी का मॉड आपको पता है रियल का स्क्वायर, रियल 64 इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर जो कि 48 है इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट, और जी हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो चलिए जनाब, जी हम 64 का स्क्वायर हमारे पास होता है जनाब, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4096 और 48 का स्क्वायर होता है 2304। ये चीज़ इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 6400 और ये स्क्वायर रूट होता है 880 का। ये हमारे पास स्क्वायर रूट किसका होता है, 80 का स्क्वायर रूट होता है। ये हमारे पास आ चुका है जनाब यहाँ पे जी। एज वी नो, हम मेंशन करें एज वी नो, हम जानते हैं ए प्लस आयोटा बी जो है वो इक्वल हमारे पास है, वो फार्मूला आप लिख लें जी मॉड और ये स्क्वायर रूट प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 और प्लस आयोटा बी, बी का मॉड और स्क्वायर रूट जी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 और ये क्लोज कर दिया। अब फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, ये फार्मूला है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ए भी है बी भी है, क्या मेंशन कर रहे हैं हेयर। जी मॉड जो आ चुका है 80, ए हमारे पास है 64, बी हमारे पास है 48। पुट इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दें या 1 का नाम है, पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में तमाम वैल्यू आप पुट कर दें। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है जनाब वो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी को किसके इक्वल रखा था, अगर आप देखें तो ए प्लस आयोटा बी जो हमारे पास आया था वो दरअसल हमारे पास था जनाब 64, ये दी था ना इसके बराबर था।
तो यहाँ पे मैं लिख लूँ 64 प्लस 48 आयोटा। ये हमारे पास क्या था, ए प्लस आयोटा बी है। और इसकी वैल्यू लिख ली। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 80 प्लस 64 ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा 48 डिवाइडेड बाई 48 का मॉड, और नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लेके आए तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड ओवर करने के बाद 144 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 डिवाइडेड बाई 2। मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं ये प्लस माइनस 72 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आएगा जनाब आयोटा स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पे बताऊँ 72 अगर स्क्वायर रूट में है तो किसकी इक्वल हो लिख सकते हैं हमें, और फर्दर 6 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं। 36 का स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई 2, सॉरी यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट लिखना है, 2 पे स्क्वायर रूट आएगा, ये 6 आ जाएगा, मतलब इस 72 की जगह ये लिख सकते हैं। और फर्दर 8 जो स्क्वायर रूट में हो तो उसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 आ जाएगा, ये 8 और इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास 64 प्लस 48 आयोटा, और ये इक्वल आ जाएगा 72 की जगह 2 स्क्वायर रूट 2, 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। या फिर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो 2 आयोटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, या इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट जब सेपरेट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2, और y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आंसर था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 3। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन 3 का 3 पार्ट, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल है 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। अब इसको सोल्व करने से पहले अगर ये देखें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसको हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इसका हल है कि हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसके अपोजिट साइड यानी कॉन्जुगेट लेंगे 3 माइनस आयोटा बोथ साइड। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू एज इट इज आएगी। तो 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस आयोटा। ये चीज़ करने के बाद हम क्या करेंगे जनाब कि रैशनलाइज किया, नीचे फार्मूला बन जाएगा, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 आयोटा मैं पहले लिख देता हूँ, इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा से, और माइनस 3 भी इस 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। नीचे हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। जब सेम वैल्यू हो, फर्क प्लस और माइनस का हो, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आई होप आपको आता होगा, 9th में पढ़ के आ चुके हैं। एज ये मेंशन कर देता हूँ, वी नो कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं अगर ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया है। फर्दर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस और आयोटा स्क्वायर माइनस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 6 आयोटा और 3 आयोटा मिलके क्या हो जाएंगे, 9 आयोटा माइनस
2 आयोटा का स्क्वायर की जगह -1 -9 डिवाइडेड बाई 9 और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 + 1 दैट मैं यहाँ पे 10 लिख लूँ। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 9 आयोटा, ये इक्वल चलता आ रहा है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +2 -9 डिवाइडेड बाई 10। तो 2 - 9 हमारे पास क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 आयोटा माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पे वैल्यू चलती आ रही है x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो पता है रियल पार्ट पहले लिखा जाता है इमेजिनरी बाद में, तो सिंप्लीफाई करने के बाद -7 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास। हम यहाँ पे ये वो फॉर्म आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास ओनली यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई बचेगा, इक्वल प्लस माइनस -7/10, दोनों पार्ट अलग, ये रियल अलग और इमेजिनरी अलग, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ से रियल और इमेजिनरी अलग करके ये मैंने यहाँ पे इसी स्टेप में लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, लेट करें आप v इक्वल किसके है, a प्लस आयोटा b के, और a प्लस आयोटा b किसके है, -7/10 + 9/10 आयोटा के। अब आप ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई है। फार्मूला जानते हैं, एज वी नो, क्या जानते हैं आप कि a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट z प्लस a डिवाइडेड बाई 2, और प्लस आयोटा b स्क्वायर रूट b आयोटा स्क्वायर रूट z माइनस a डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है। सारी वैल्यू उठाएं, इसमें 1 बाई 1 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 1 बाई 1 पुट तो कर देंगे। उससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा z, टू फाइंड z का मॉड। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना। लेट यहाँ पे z किसके इक्वल किया था, तो z यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे ये z इसके बराबर था, तो इसका मॉड लें। तो जैसे हम मॉड लेंगे तो जनाब हमारे पास z का मॉड आ जाएगा -7/10 का स्क्वायर प्लस 9/10 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट, यानी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। तो z सिंप्लीफाई करने के बाद 49/100 प्लस 81/100, ये स्क्वायर रूट है, और z स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 130/100। ये ख़त्म हुए, तो हमारे पास 130 का अगर हम एलसीएम लें तो वो आएगा, 2 को 65 से मल्टीप्लाई करें और 13 को, यहाँ पे 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 65 आएगा। ये भी कर सकते हैं, वरना आप 13 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास z की वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, वो आएगी जनाब 1.140। ये हमारे पास z की वैल्यू भी आ चुकी है, सारी वैल्यू आ चुकी है, z भी आ गया है, और a की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे मेंशन कर दूँ अगर, वो है -7/10। b की वैल्यू हमारे पास है 9/10, और z भी आ चुका है। तो ये फार्मूला इसमें पुट करेंगे, बट यहाँ पे स्पेस कम है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये साइड में रेज करने लगा हूँ। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह डेली बेसिस पर मैं फर्स्ट ईयर पंजाब बुक के जितने भी लेक्चर हैं वो अपलोड कर दिया करूँगा। तो यह फार्मूले में वैल्यू लिख लूँ तो a प्लस आयोटा b स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू z का स्क्वायर रूट अभी हमने फाइंड किया है, वो है 1.140 प्लस a उसमें ऐड करो, a हमारे पास क्या है -7/10, और यहाँ पे स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा
बी की वैल्यू क्या है 9/10 और 9/10 का मॉड, और यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 1.140 माइनस अच्छा फर्दर यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो ए सिंप्लीफाई होके आ जाएगा -0.7 और बी यहाँ पे सिंप्लीफाई होके आएगा 0.9। तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे वही लिख देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आएगी -0.7 और यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी जनाब, वही वैल्यू लिखे 0.9 का मॉड, और यहाँ 0.9 आ जाएगा, ओनली 0.9 आएगा, 0.9। और फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बी क्या आएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा प्लस माइनस, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद 0.22 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 0.9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर नहीं 92 आएगा 0.92। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद ये प्लस आयोटा भी हमने किसकी इक्वल रखा था, वो था -7/10 और ये इक्वल है +- 46 प्लस 0.95 9 इसकी इक्वल था, इन दोनों की वैल्यू पॉइंट में लिखते हैं स्क्वायर रूट। फर्दर ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल थी, ये x प्लस आयोटा y की इक्वल थी। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो तो x इक्वल आ जाएगा +-4.6, y इक्वल है +-0.95। यही हमारा आंसर है। आई होप ये तमाम क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।